सरस्वती भारती नंदनी पुकारती। गुरु से मिली उड़ान, परम पूज्य माँ विशुद्धमती जी को मेरा कोटि प्रणाम, मेरा नम्र प्रणाम। जब बोलिए आदि ब्रह्मा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांति विधायक तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी तीर्थंकर श्री पाशनाथ भगवान की, शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री इंद्र नंदी जी महामुनिराज की, परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की, गणधर बलय माँ स्त्रोत की, श्रीमद जैन धर्म की, बोलिए वंदनीय आर्यका संघ की। परम पूज्य शिक्षा दीक्षा प्रदात्री गणनी गुरु माँ विशुद्धमती माता जी के श्री चरणों में वंदनामी निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आर्यका वृंद, छुल्लिका वृंद, जिन धर्म प्रेमी स्वर सम्राट भाई केशव जी, उनके साथी उपस्थित प्यारे प्यारे आयुष्मान सम्यक ज्ञान पिपासु शरणार्थियों, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, पुण्य का वैभव
आपके चरण चूमेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कारण जो जिनवाणी को सुनने की ललक है, ये आपके पुण्य को वृद्धिमान करेगा, सम्यक दर्शन को प्राप्त कराएगा। जो सम्यक दर्शन कभी गणधर स्वामी ने प्राप्त किया था। महान भावों, प्रत्युत कार्य अपने जीवन में बहुत सहयोगी होता है। चाहे वो एक छोटा सा पक्षी हो, चाहे वो बृहद जानवर हो, और चाहे वो मेरे घर का पड़ोसी हो अथवा जन्मजात बैर मानने वाला शत्रु ही क्यों न हो। ध्यान रखना महान भावों, आप सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोग स्वाध्याय किया करें। स्वाध्याय करेंगे तो आपकी दुकान अच्छी चलेगी। स्वाध्याय करेंगे तो आपकी गृहस्थ जीवन की पतवार बहुत अच्छी तरह इस घाट से उस घाट तक पहुंच जाएगी। सेमिनार के बाद में जब समय होगा और आप लोगों की इच्छा होगी, कमेटी का आदेश होगा, तो निश्चित रूप से प्रवचन की श्रृंखला रखेंगे, जिसमें आपको ये पता चलेगा वस्तुतः जैन धर्म अथवा आत्मा का धर्म क्या होता है, कैसे मिलता है स्वक्षेत्र, स्वद्रव्य और स्वभाव। गणधर स्वामी, जिनकी हम निरंतर आराधना करने में अपने आप की श्रम को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, परिश्रम करते हैं लेकिन थकान महसूस नहीं करते। मुझे अच्छा लगा कि आपने आज्ञा का पालन किया और सायंकाल भी आप समय पर आते ही होंगे। मैं नहीं होती हूँ इसलिए मैं अपेक्षा रख रही हूँ, शायद सब आते ही होंगे समय पर। जो आते हैं जरा हाथ ऊंचा करें, जो समय पर आते हैं वो हाथ ऊंचा करें, क्योंकि 7 बजे कल हम यहीं से निकले थे परसों, तब शायद केशव भैया थे और दीदी थी। आप लोग सब या तो मुझे दृश्यमान नहीं हो रहे होंगे, अदृश्य आपकी शक्ति यहाँ पर होगी, लेकिन शायद इस औदारिक शरीर से मुझे दृष्टिगोचर नहीं हो पा रही थी। देखो, आप घर जाकर के, यहाँ इतना समय नहीं है मैं आपसे हर बात पर चर्चा कर पाऊँ। इंग्लिश का एक शब्द है अनुशासन, को इंग्लिश में कहते हैं डिसिप्लिन। क्या कहते हैं? डिसिप्लिन की स्पेलिंग लिखना अपनी कॉपी पर, और जो 26 अंग्रेजी की वर्णमाला है उसका काउंट करना, तो उसके काउंट में डिसिप्लिन पर 100 आएगा। यानी कि अंग्रेजी की वर्णमाला भी ये कहती है कि डिसिप्लिन 100% हमको पालना चाहिए। आज प्रैक्टिस करना इसका और निकालना। तो आप मुझे बताना कि माता जी या तो मैं गलत हो जाऊंगी या आप गलत हो जाएंगे या हम और आप दोनों सही हो जाएंगे। क्योंकि जब अपनी गलती को बड़ी सरलता से जो स्वीकार कर लेता है वो ही एक दिन भगवान बन जाता है। इसलिए आज जाकर के इसको जरूर काउंट करना, डिसिप्लिन को लिखना। डी कितने नंबर की है? ABCD 4 नंबर की। इस तरह जब आप काउंट करेंगे तो इसका टोटल 100 आएगा। 100 आएगा तो वो क्या कहता है? डिसिप्लिन 100% पालना चाहिए। डिसिप्लिन पालने वाला 100% सक्सेस यानी कि सफल होता है। ध्यान रखना। इसलिए अब आपके शिविर के बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। कितने दिन बचे हैं? कितने बचे हैं? उल्टी गिनती चालू हो रही है। अपना आप अनुशासन का मुझे परिचय दें। सायंकाल निश्चित रूप से यदि आपको कहीं किटी पार्टी में जाना है तो मुझसे भी कहते हो कि माता जी 9 बजे क्लास, ठीक 9 बजे आप क्लास छोड़ देना। जब आप मुझसे कहने का साहस रखते हो तो क्या अपने परिवार वालों से कहने का दुस्साहस नहीं कर सकते हो? सोचना, मुझसे साहस करते हो और जो भोगी हैं, रागी हैं, जो आपको कुछ नहीं देंगे बदले में, वरन जिसको आपने जन्म दिया है वो आपको निपटाएगा एक तीली की घिस करके, आग लगा करके।
ध्यान रखना, ये देह को वो आग लगाएगा जिस पर हम बहुत इत्मीनान करते हैं, और हम आपकी देह में आग नहीं लगाएंगे, आपकी कसाय रूपी देह में हम जरूर उसको हटाने का पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए ध्यान रखना, सायंकाल हर कंडीशन में 6:55 पर हमें यहाँ पर आना होगा। संघ की माता जी कहती हैं कि माता जी केवल आपकी ही बात है, हम लोगों की कोई बात नहीं। ऐसा संघ वालों को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। आपके लिए तो जैसे मैं हूँ, मुझसे अच्छे वो लोग हैं, मुझसे योग्य हैं, लेकिन मैं बोलती उनको मौका ही नहीं मिल पाता है, इसलिए लगता है कि वो बोल नहीं पाते हैं। जब प्रवचन की श्रृंखला चालू होगी, आप उनको सुनेंगे और हमें केवल देखेंगे। जैसे अभी आप उनको देख रहे हैं और हमको सुनते हैं, फिर उनको सुनेंगे और हमको देखेंगे। इसलिए कौन कौन बात मानेंगे? आज 6:55 पर कौन कौन आएंगे? दुकान का ताला लगा देना, नुकसान नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर दुकान शाम को चलती हो तो कह देना भैया 4 दिन अब दुकान शाम को 6 बजे के बाद हमारी बंद हो जाएगी। तो आपके ग्राहक सोचेंगे सेठ जी 6 बजे दुकान बंद कर देंगे, मुझे 5:30 बजे ही उनसे सौदा ले लेनी चाहिए। ये धर्म का एक प्रताप होगा, धर्म का एक चमत्कार होगा और आपके संकल्प की एक सुंदर पूर्ण सफलता होगी। इसलिए आज का ध्यान रखना, अब मैं पूछूं या मैं देखूं तो मुझे मेरे सारे शरणार्थी 6:55 पर यहाँ पर दिखाई दें तो मुझे शायद खुशी होगी, मन प्रसन्न होगा। इसी के साथ में एक शंका मेरे पास में आई है। गणधर देव 63 रिद्धियों के स्वामी बताए हैं, जबकि रिद्धियाँ 8 होती हैं और उनके भेद से 64 रिद्धियाँ हो जाती हैं। यह रिद्धियाँ किसकी होती हैं, कृपया बताएं। जिन्होंने ये शंका अपनी की है, शंका नहीं है, जिज्ञासा है इनकी, क्योंकि जैन धर्म में कभी शंका नहीं होती है। बहुत सुंदर समुचित प्रश्न किया है, हालांकि सबको उसका उत्तर पता है, फिर भी मैं इसका रिपीट कर देती हूँ। गणधर देव सत्यता में 63 रिद्धि के ही धारी होते हैं, लेकिन 8 भेद जो रिद्धियों के बताए हैं उसमें केवल बुद्धि रिद्धि के कितने भेद बताए हैं? कितने भेद बताए हैं? 18। कितने हैं? 18 भेद हैं। उन 18 भेदों में तीसरी रिद्धि केवल रिद्धि है, ठीक है ना? अब जो केवल रिद्धि है उसमें केवल ये बुद्धि रिद्धि के जो 18 भेद हैं उसमें से 17 भेद यानी कि 17 रिद्धियाँ गणधर देव को हैं। एक रिद्धि नहीं है। कौन सी? कौन सी? कासलीबाल जी, केवल रिद्धि नहीं है, ठीक है ना? उपचार से, लेकिन केवल रिद्धि नियम से होगी, नियम से होगी। उदाहरण के लिए पर्याप्त नाम कर्म का उदय जिस जीव के होता है, समझ में आ रहा है ना? पीछे भी समझ में आ रहा है। पर्याप्त लिखना नहीं है, ये आपके पेपर का विषय नहीं है, नहीं लिखें आप, केवल समझें। पर्याप्त नाम कर्म का उदय जिस जीव के होता है उसके जन्म यानी कि गर्भ में आने से पहले अंतर्मूर्त तक पर्याप्ति पूरी नहीं होती, लेकिन पर्याप्तक कहा जाता है। पर्याप्ति पूरी नहीं है लेकिन पर्याप्तक कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पर्याप्तक नाम कर्म का उसके उदय है। पर्याप्ति नियम से पूरी होंगी। ठीक इसी प्रकार गणधर स्वामी ज्यों ही तीर्थंकर के चरणों में दीक्षित होते हैं उनको उसी समय अवध ज्ञान और मन पर्य ज्ञान हो जाता है और वो 63 रिद्धियों के स्वामी बन जाते हैं। कारण अब बाकी जो 64 रिद्धियां हैं, रिद्धिधारी मुनि अथवा विशिष्ट संयमी मुनि जो छठे शास्त्रों को स्थान रखती है, अपनी उत्कृष्ट तपस्या से इस असाधारण सिद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आपने पढ़ा अभिन्न पूर्वी, अभिन्न पूर्वी को कितनी विद्या प्राप्त हुई थी? 700 लघु विद्या और 500 महाविद्याएं। लेकिन उन मुनियों ने उन विद्याओं का कोई उपयोग नहीं समझा। इसी तरह
जितने भी मुनियों को रिद्धियां प्राप्त हुई, गणधर स्वामी को तो नियम से होंगी ही होंगी, लेकिन कतिपय मुनियों को भी उनकी उत्कृष्ट त्याग साधना से ये रिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब आवश्यक नहीं है सारे मुनियों को 64 रिद्धियां ही प्राप्त हों, आवश्यक नहीं है सारे रिद्धियों को 63 रिद्धियां ही प्राप्त हों। उनकी साधना से, उनके शुभ परिणामों से, विशुद्धि की रत्नत्रय धारा से उनको रिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। जैसे बाली मुनि को कायवल रिद्धि प्राप्त हुई थी। याद है ना आपको, जब रावण ने कैलाश पर्वत को पलटने का विचार किया तो बाली मुनि ने क्या सोचा कि अरे, भरत चक्रवर्ती द्वारा रत्नों के जिनालयों को, चैत्यालयों को जो बनवाया गया है, ये सारे चैत्यालय खंडित हो जाएंगे, उसकी रक्षा कैसे होगी? प्राण जग जाते हैं कि तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की, चैत्यालयों की, जिनायतनों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। क्या किया था बाली मुनिराज ने? पांव का अंगूठा जरा सा दबा दिया। अपन एक कागज भी नहीं दबा सकते, इतनी शक्ति नहीं है अपने अंदर, लेकिन धन्य है वो बाली तपोनिधि जिन्होंने जिनायतनों की रक्षा करने के लिए, जिन चैत्यालयों की रक्षा करने के लिए, जिन बिंबों की रक्षा करने के लिए अपने रिद्धि का उपयोग किया था। ध्यान रखना, किसी भी यतिराज को कसाय नहीं आते, वो किसी पर क्रुद्ध नहीं होते। आप कितना भी गलत करोगे लेकिन वो फिर भी यही कहेंगे कि हे प्रभु, इसके नाभ को मत पलटो, इसकी बुद्धि को पलट दो। कितने सारे दृष्टांत आपको दूं, कभी स्वाध्याय का मन बनाओ ना आप लोग, तो आपको ढेरों दृष्टांत मिलेंगे पढ़ने में, क्योंकि यहाँ समय सीमित होता है। किसी की हम हंसी ना उड़ाएं, मजाक ना करें। हो सकता है आपके पास सब कुछ है, लेकिन सामने के वाले के पास कुछ ही है। 3 शब्द हैं, कुछ 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 सब कुछ। मुझे लगता नहीं है आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन आपका अहंकार ये प्रेरित करता है आपके लिए कि तू चिंता मत कर, तेरे पास तो सब कुछ है। जैन दर्शन कहता है कि रे ज्ञानी आत्मानी, मत दंभ करना सब कुछ का। सब कुछ यदि किसी पर होता है तो वो सिद्धालय में विराजमान है और तू उन सिद्धायतनों का पुजारी है। तेरे पास सब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल कुछ है। वो भी कुछ क्या है? जिन धर्म के प्रति श्रद्धा, जिनायतनों के प्रति श्रद्धा, गुरुओं के प्रति श्रद्धा, माँ जिनवाणी के प्रति श्रद्धा। यदि ये तीनों में से कुछ भी नहीं है तो तेरे पास कुछ भी, बोलो ना, कुछ भी। अब अपने पास देवसास गुरु की श्रद्धा हो तो मन बनाना कि मेरे पास कुछ है। आपकी जिज्ञासा का समाधान करने का पुरुषार्थ किया है मैंने। अगर नहीं हुई हो तो पुनः मैं आपसे चर्चा कर सकती हूँ, और हो गई हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी भी अल्प बुद्धि है। छोटी बुद्धि से आपके बीच में आपको पढ़ाने का नहीं, आपके निमित्त से स्वयं पढ़ने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। शायद मेरी बोधि को देने में समर्थ हो जाए और मैं भी कभी भगवान के समवशरण में, उनके पादपूर में बैठने का सुअवसर प्राप्त कर पाऊँ। इन्हीं भावनाओं के साथ आपको इतना बुलाने का प्रयास करती हूँ। आप सभी बहुत ही उपकारी है मेरे इस आत्मा के लिए। इस उपकार का बदला भी किसी न किसी तरह चुकाने का पुरुषार्थ करूँगी। इस पर्याय में नहीं तो अगली पर्याय में निश्चित रूप से आप सबसे उपकार से उऋण हो जाऊंगी, तभी सिद्धालय तक की ओर गमन हो सकेगा, उससे पहले नहीं हो सकता होगा। अब उन गणधर देवों के चरणों में हम सभी अपनी मानसिक शक्ति को एकत्रित करेंगे। जो आसन पर नहीं बैठे हैं वो आसन से बैठेंगे। अपने पड़ोसियों को देखें कि वो भक्ति
और शादी के संगीत के आसन से तो नहीं बैठे हैं। ये भक्ति का आसन है, जो महिलाएं पैर उठा करके, सिर झुका करके अपने आसन को अस्थिर करके बैठी हैं, वो सावधान बैठ जाएं। बहुत सावधान बैठने की ज़रूरत है। आज हो सकता है आपके आयु बंध का आपका शिकाल हो और नवीन आयु का बंध हो रहा हो, तो आप भक्ति कीजिए, आपका उत्तम और दीर्घ आयुष्य का बंध होगा, ये निश्चित बात है। इसलिए सभी सावधानी से बैठें। सभी बच्चों से आज मैं 6 प्रश्न पूछूंगी, क्योंकि 4 प्रश्न से पूरे बच्चे नहीं हो पाते हैं। 6 प्रश्न पूछूंगी, बच्चे बहुत शांति के साथ बैठेंगे ताकि आपको अच्छा पुरस्कार मिल सके। चलते हैं, अपनी मानसिक भावना को सुदृढ़ करते हुए, परिणामों को विशुद्ध करते हुए, आसन को स्थिर करते हुए, श्रद्धा की वेदी पर देवशास्त्र गुरुओं को प्रतिष्ठित करते हुए 1452 गणधर के चरणों में अपनी भक्ति प्रसून को समर्पित करने के लिए शुभारंभ करेंगे सभी एक साथ समवेत स्वरों में। जिनांजिता राती कितने काव्य हुए? 7वें काव्य की ओर हम चलते हैं। ये व्रत कब, किसने और किस तरह किए, उसका फल क्या मिला, ये विषय अपूर्ण है। इसको पूर्ण करने के लिए निश्चित रूप से हम कल पुरुषार्थ करेंगे। आज काव्य नंबर 7 को निकालेंगे। अमर दिखे नदी प्रजल बिदर्दी, अमर दिखे नदी प्रजल बिदर्दी, सर्वदिता कष्ट
प्राप्तश्च व्यथादिहन्त्रन् मनो बचन काय पलो पुयो
बहुत सुंदर और एक स्वर में उच्चारण लगा है मन में कि हे मालपुरा प्रवासियों, ना आप छोड़ना और ना हम छोड़ें। ऐसा शुभ संयोग हमें मिले कि सिद्धार्थ में जाकर एक सिद्ध में अनंत सिद्ध बसे, ऐसी लोकोक्ति हे प्रभु हमारे और इनके बीच में कर देना, ताकि कभी ये पुण्यात्मा का साया पुण्यात्मा के साथ सम्मेलन के रूप में हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। मान भावों, अब नहीं लगता मुझे कि पुनर्वृत्ति की आवश्यकता है। सीधे सीधे अर्थ पर चलूं क्या? चलें? बस एक बात ध्यान रखना, यह बैर महा दुखदाई है, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। किसी से भी बैर की भावना मत रखना। अगर कहीं शत्रुता हो भी रही हो तो हे भव्यात्माओं, एक तरफ से चलने देना। एक तरफ का बैर सुलटने में जब 10 भव लग सकते हैं तो दोनों ही दो भी होंगे, तो कैसे भव सुलटेंगे, कैसे संसार कम होगा। एक तरफ शांत मना पार्श्वनाथ का जीव था, दूसरी ओर अशांत मना कमठ का जीव था। ध्यान रखना महान भावों, बस आपसे यही गुजारिश करती हूँ, मालपुरा की इस धरती पर ऐसा नया इतिहास रचा करके दिखाओ कि एक ने थप्पड़ मारा है तो आप जय जिनेंद्र कहकर बताओ। बस यही जब जिस दिन हमारे अंदर की स्थिति बन जाएगी तो सत्य मानना आप भगवान बनने वाले होंगे। ये संकेत आपके पास में आएंगे। आने वाले समय में देव आपके चरणों की पूजा करेंगे। और आज पंचम काल के इस दुस्सम काल में, दुख के काल में जब देव नहीं आ सकते तो सौधर्म सभा में मध्य लोक में उस आत्मा की प्रशंसा हो रही होगी जिसने चांटा खाया है और जय जिनेंद्र कह करके उसका आभार जताया है। इसलिए महान भावों, बस ये प्रवृत्ति आ जाएगी तो मुझे लगेगा ये सेमिनार सफल नहीं, बहुत ही सफलता के साथ मालपुरा की धरती पर संपादित हुआ है। क्योंकि जिसने चांटा मारा है वो कोई और नहीं, वो दंडक राजा था। दंडक राजा ने एक साथ 500 मुनियों को घानी में पेलने का आदेश पारित कर दिया। क्यों? क्योंकि वो पद पर था। जो पद पर होता है वो मद में रहता है, सीना तान करके चलता है। जब पद से नीचे उतरता है तो कमर झुका करके चलता है। ध्यान रखना महान भावों, राजा दंडक पद पर था, पद का मद था। आदेश दे दिया कि इन जिंदा मुनियों को पेल दो घानी में, निकाल दो इनकी जान, खून की नदियां बहा दो, मुझे शांति होगी। कैसा था वो दंडक राजा? निष्ठुर, जिसके अंदर जरा भी दया नहीं थी। ध्यानस्थ मुनियों को एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 500 यतराजों को जिसने घानी में पेलने का आदेश दे दिया और पेला, वो ही दंडक राजा की दुर्दशा हुई थी। याद है ना? कुछ नहीं बताना चाहती हूँ, केवल इतना बताना चाहती हूँ, वो ही दंडक राजा जब पद पर था तो गरूर था, पद से नीचे उतरा तो मजबूर था। जब राम का जटायु पक्षी, याद है ना? रामायण देखिए ना, जटायु पक्षी जब राम जंगल में सीता के साथ आहार देते हैं, साधु ने नियम ले लिया जंगल में आहार होगा तो ही ग्रहण करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। यदि हम नियम ले लें कि भैया श्रावक के घर पर आहार होगा और अमुक श्रावक के होगा तो ही आहार होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? मालपुरा छोड़कर भाग जाएंगे क्या? क्या करेंगे? अरे माता जी ये भी कोई नियम होते हैं? हाँ हाँ ठीक है ना, माता जी तो उनकी थी इसलिए नियम ले लिए।
ध्यान रखना, इस रसना का जितना दुरुपयोग करना है जी भर कर लो, ये रसना फिर आपको नहीं मिलेगी। जो जिन शासन और जिन शासन पर चलने वाले आत्माओं का तिरस्कार करता है, उनको दूसरों को तिरस्कृत करने का अवसर देता है, धर्म और धर्मात्मा के कार्यों में विघ्न डालता है, छोटी छोटी बातों के लिए आज्ञा लेना अनिवार्य होता है, ऐसा वो दंडक राजा का शब्द उसके जीवन को पतित बना देता है। और जब जटायु पक्षी बनकर के राम को देखता है, आंसू बहाने लगता है कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, आप त्राता हो, मैं त्रासदी से भरा हुआ। ध्यान रखना महान भावों, 2 लाइनें आपके लिए कह सकती हूँ, लेकिन समय का मुझे बहुत डर लगता है। भैया जी को टपका से डर लगता था, मुझे समय से डर लगता है। ध्यान रखना, पद को गर्व कबहू ना करियो, पद को गर्व कबहू ना करियो, पद ना हमेशा रहेगा तुम्हारा, पद को संभाले कर रखियो, पद को गर्व कबहू ना करियो। ध्यान रखना, मैं कोई पूरा सॉन्ग आपको नहीं सुनाना चाहती हूँ, केवल जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है वो आपको भी अच्छा लगता है। निश्चित रूप से उस पक्षी ने कहा कि स्वामी मेरी रक्षा करो, नहीं मानता है। जो मुनि के चरण प्रक्षालन का जल था उसमें उसके पंख चले जाते हैं तो कैसे हो गए थे? स्वर्ण हो गया था, स्वर्ण सम हो गया था। ध्यान रखना महान भावों, वो मुनिराज जिनके चरण प्रक्षालन का जल गरुण पक्षी के पंखों को स्वर्ण में कर सकता है, क्या साक्षात तीर्थंकर के नंदन जो आपके यहाँ पर आए हुए हैं, आते हैं, आते रहेंगे, उनकी भक्ति स्तुति आपके पापों को धोकर के आपके परिणामों को स्वर्णपना नहीं दे पाएगी क्या? विचार करना महान भावों, आपके विचार आपकी कुसंगति के कारण, मिथ्या मित्र की संगति के कारण बदल चुके हैं, बिगड़ चुके हैं। मत करो मिथ्यात्व की संगति, मत करो दुर्भिमानी की संगति, मत करो अज्ञानी की संगति। होगा तुम्हारा बेटा, उस बेटे से कोई लेना देना नहीं है। वासना को पूर्ति करने में मैंने बेटे को जन्म दिया है। सनातन धर्म की परंपरा के लिए संतान रूप बेटे का जन्म नहीं दिया। इसलिए अगर बेटा आपका धर्म से विमुख होता है, छोड़ दो संबंध उस बेटे के लिए। वो बेटा आपका नहीं है, वो तो आपसे बदला लेने के लिए बेटे की पर्याय रख करके आपके परिवार में आया है। मान भावो ध्यान रखना, मत करना ऐसे मित्र की संगति जो आपको खुद भी पाप में डूबेगा और तुमको भी पाप में डुबो करके रख देगा। धर्म के लिए जो करना है सेल्फ डिसीजन लें, स्वयं निर्णय लें। जो मुझे करना है वो मैं करूँगा। कोई लाखों बार कहता रहे कि कहाँ दान कर रहे हो, कहाँ मंदिर जा रहे हो, चलो मेरे साथ। ये उम्र जिनाने जाने की नहीं, ये उम्र तो वेश्यालय जाने की है। खाओ पियो और मौज करो। साधना के लिए तो अभी समय बाकी है। कहना उस अज्ञानी मित्र से, तू पापी है, पाखंडी है, तू दुर्भिमानी है, विधर्मी है। जो भी होता है इसी उम्र पर होता है। जब लाठी हाथों में हिलने लगती है, गर्दन शरीर की टिक नहीं पाती है, वहाँ भला तू कैसे धर्म करेगा? आज की रिद्धियाँ हमें ये नसीहत देंगे।
कि हे ज्ञानी आत्माओं, आप पुण्यात्मा हो। पुण्यात्मा के कारण पुण्यात्मा की संगति करना, धर्मात्मा के कारण धर्मात्मा की संगति करना, क्योंकि ऐसी संगति करने से आमर्दी, खेलर्दी, प्रज्वल्य, बिडर्दी इन रिद्धियों को प्राप्त हो जाता है। वो आत्मा जरूरी नहीं है आप गणधर बने तभी रिद्धियां मिलेंगी। आप यतिराज बनेंगे, दीक्षा लेंगे, तब आपको ये रिद्धियां हो सकती हैं। कब? जब नाम, यश, प्रतिष्ठा, अवर्णवाद, पाप, अन्याय, अनीति, चारित्र की स्थलता से आप बचेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी ये रिद्धियां प्राप्त होंगी, क्योंकि जो भव्य हैं रिद्धियां उनको ही प्राप्त हुआ करती हैं। अभव्यों को कभी रिद्धि नहीं मिलती। विशुद्धि के बल पर, कसायों की अत्यंत मंदता के बल पर वो नवग्रीवक तक जा तो सकते हैं, लेकिन कभी संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते। इसलिए हमें अपने श्रद्धान को संभाल करके रखना है। हमें अपने निर्णय पर किसी दूसरे का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करना है। धर्म के लिए जो निर्णय करोगे वो आपका सभी निर्णय अच्छे होंगे, लेकिन वो निर्णय विघ्न के नहीं होने चाहिए। वो निर्णय मेरे विघ्न टालने के होने चाहिए। आमर्दी, खेलर्दी, प्रज्वल्य, बिडर्दी। आमर्दी यानी कि आमर्ष रिद्धि, खेलर्दी, खेल रिद्धि, और प्रज्वल्य माने जल रिद्धि, बिडर्दी माने मल रिद्धि। मल को भी जहाँ रिद्धि बता दिया, विचार करना। अपन उन पुद्गल से जो मल नहीं बने अभी, उनसे भी कर्म बंध कर रहे हैं, और जब उनका परिणमन मल में हो गया फिर भी कर्म बंद कर रहे हैं। कैसे? पता है क्या? बता दूं? भोजन करते हो? भोजन करते हो ना आप लोग? बोलो ना, करते हो ना भोजन? रोज करते हो या एक उपवास एक आहार करते हो? अच्छा, रोज करते हो, 2 बार खाते हो, कोई बात नहीं, 4 बार खाया करो। जानवर बहुत बार खाता है, लेकिन शावक 2 ही बार खाता है, ध्यान रखना। साधु 1 बार खाता है। समझ में आया है ना? तो जो हम भोजन की थाली आती है, और जिस दिन भोजन बहुत अच्छा आ जाए तो अपन क्या कहते हैं? आज बहुत अच्छा बनाया है, ये कहते हो ना? रसगुल्ले, गुलाब जामुन बहुत अच्छे हैं आज के, आज पहले यही खाऊंगा मैं। जब आप पुद्गल था, वो भी चेतन ने पुद्गल से पुद्गल वर्गणाओं को कर्म संज्ञा में परिणमन कर दिया। अब खा लिया अच्छी तरह। परिवार वालों ने पूछा, 1 गुलाब जामुन और दे दूं? बोले हाँ चलेगा, हो तो दे दो। 1 और चल गया, 2 चल गए, 3 चल गए, स्वाद में पता नहीं लगा कितने चल गए, है ना? विमल भैया कम खाया करो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। कारण जब उस पुद्गल को देख करके इतना खुश हुआ कि आज बहुत अच्छा भोजन बनाया है, कर्म बंध को प्राप्त हो गया। क्यों? उस पुद्गल से राग हो गया। क्या हुआ? राग हो गया, तो कर्म बंध प्राप्त हो गया। अब वो पुद्गल जब इस घृणित शरीर में गया तो उसका परिणमन हुआ। परिणमन हुआ तो पेट में दर्द हुआ। दर्द हुआ तो मुझे कहीं जाना पड़ा। जब उसका त्याग किया तो मुंह ढक लिया, बहुत बदबू आ रही है। वहां द्वेष हो गया उस पुद्गल से, तो बंद हो गया। पुद्गल वही था, परिणमन होने पर द्वेष, जो पुद्गल थाली में आया उससे राग, यानी कि जैन दर्शन शाश्वत सत्य है। ना राग करो ना द्वेष करो। खाते हो तो बंद करते हो राग से, छोड़ते हो तो बंद करते हो द्वेष से, नाक ढकते हो। आचार्य भगवंत कहते हैं, जिससे यतिराज के रत्नत्रय की शक्ति के कारण वो मल का परिणमन भी औषध रूप में परिणत हो गया।
औषध रूप में परिणत हो गया। कौन सा? आमर्धि, आमर्ष रिद्धि, खेलर्धि, खेलौषधि रिद्धि और जलौषधि रिद्धि, जल रिद्धि, जलौषधि रिद्धि, बिड रिद्धि, मल्लौषधि रिद्धि। समझ में आया? सर्वरिद्धि प्राप्तान और सर्वरिद्धि को प्राप्त व्यथादि अंतरण। व्यथादि माने पीड़ा, व्यथा, पीड़ा को, व्यथादि पीड़ा आदि को, व्याधि आदि को, हंत्रन माने हरने वाले। समझ में आया? आमर्धि, खेलर्धि, प्रजल, बिडर्धि, आमर्ष रिद्धि, खेलौषधि रिद्धि, जलौषधि रिद्धि और मल्लौषधि रिद्धि। सर्वरिद्धि प्राप्तान, च माने और, सर्व रिद्धि को प्राप्त, व्यथादि हंत्रन, पीड़ा आदि को, हंत्रन माने नष्ट करने वाले, हरने वाले। मनः वचः काय बल उपयुक्तान, मनोबली, वचन बली और काय बली रिद्धि से युक्त। कौन? गणेशा, नपि, गणधर, देव, तद्गुण आपतये। उनके गुणों की प्राप्ति के लिए स्तुति करता हूँ। समझ में आया? लिख लीजिए अब आप। आमर्धि, खेलर्धि, प्रजल, बिडर्धि। आमर्धि, खेलर्धि, प्रजल, बिडर्धि। आमर्ष रिद्धि, खेलर्धि से खेलौषधि रिद्धि, प्रजल से जलौषधि रिद्धि और बिडर्धि से मल्लौषधि रिद्धि। आमर्ष रिद्धि, खेलौषधि रिद्धि, जलौषधि रिद्धि और मल्लौषधि रिद्धि। लिख लिया? जलौषधि रिद्धि के बाद मल्लौषधि रिद्धि। बिडर्धि आया ना, बिड, बिड माने मल, है ना? मल्लौषधि रिद्धि। सर्वरिद्धि प्राप्तान, सर्वरिद्धि प्राप्तान, सर्वौषधि रिद्धि। सर्वरिद्धि का मतलब सर्वौषधि रिद्धि। व्यथादि हंत्रन, जो आमर्ष रिद्धि, खेलौषधि रिद्धि, जलौषधि रिद्धि और मल्लौषधि रिद्धि एवं सर्वौषधि रिद्धि के धारी हैं, ऐसे वो यतिराज व्यथादि हंत्रन, पीड़ा आदि को हरने वाले होते हैं। किसकी पीड़ा हरेंगे? मित्र की, परिवार की, रिश्तेदार की, पैसे वालों की। किसकी पीड़ा हरेंगे? अम्मा कह रही हैं, हाँ सही कह रही हो माता जी। वो यतिराज प्राणी मात्र की पीड़ा हरने के लिए तत्पर रहते हैं। व्यथादि हंत्रन, पीड़ा आदि को हरने वाले। वचः काय बल उपयुक्ता, मनोबली, वचन बली, काय बली रिद्धि से जो युक्त हैं। लिख लिया? एक बार और देख लीजिए। आमर्धि, खेलर्धि, प्रजल, बिडर्धि।
आमर्दी आमर्षरिद्धि खेलर्दी खेल्लौ शरीरिद्धि प्रजल यानी कि जल्लो शरीरिद्धि बिडर्दी मल्लो शरीरिद्धि सर्वर्धि प्राप्तान सर्वौषधि रिद्धि को जो प्राप्त हो चुके हैं ऐसे वो महायतिराज व्यथादि हंत्रन बाधाओं को आपदाओं को पीड़ाओं को हरने हंत्रन माने हरने वाले हैं। मन वचः काय बल उपयुक्तान जो मनोबली वचन बली और काय बल रिद्धि से संपन्न हैं या युक्त है। कुछ भी लिख लेना, क्या बार बार शब्द बदलते हैं। इसमें भी किसी ने मुझसे कहा था कि माता जी बार बार शब्द अब याद नहीं रहता है पहले शब्द क्या बोला, इसलिए युक्त ही लिख लें आप। कोशिश करती हूँ कि एक ही शब्द को बार बार रिपीट करती रहूं। तो क्या कहा, मन बल वचन बल और काय बल से जो उपयुक्तान युक्त हैं। कौन है वो? कौन है वो? गणधर देव। ऐसे गणधर देवों के हे प्रभु, हे स्वामी, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं स्तुति करता हूँ, स्तुति करती हूँ। आ गया समझ में? एक बार और रिवाइज कराएं क्या? हाँ, अच्छा एक बार और कर लीजिए। आमर्दी खेलर्दी प्रजल बिडर्दी। आमर्दी का तात्पर्य आमर्ष रिद्धि, खेल्लौषधि रिद्धि, प्रजल्य माने जल्लौषधि रिद्धि, बिडर्दी मल्लौषधि रिद्धि, सर्वर्धि यानी कि सर्वौषधि रिद्धि, प्राप्तान जो इनको प्राप्त हो चुके हैं, व्यथादि हंत्रन पीड़ा व्यथा आपदा सबको हंत्रन हरने वाले हैं, दूर करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। और मन वचः काय बल उपयुक्तान जो मन बल वचन बल काय बल रिद्धि से युक्त हैं, ऐसे गणेशानपि गणधर देवों की तद माने उनके गुणाप्तय गुणों की प्राप्ति के लिए अहम स्तुते मैं स्तुति करता हूँ। वयम स्तुते हम सब स्तुति करते हैं। समझ में आ गया? अब मन में जिज्ञासा तो होगी, आमर्ष रिद्धि कैसी है जो पीड़ाओं को हर लेती है, कैसी है? आचार्य भगवंत कहते हैं कि स्तुति पाठक ध्यान दो, बार बार एक ही बात कही जाती है। जैन आगम के परिप्रेक्ष्य में साहित्य के हिंदी को जब आपने पढ़ा होगा, जब पढ़ते होंगे, जो पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ा होगा, बार बार अभ्यास के जड़ मत होए सुजान। बार बार पत्थर पर पानी टंकी बंद कर दी आपने, फिर भी बूंद बूंद टपकता है, टपक 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 से वो पाषाण में भी एक छेद कर देता है। तो ये पाषाण थोड़ी है अपना, पाषाण है क्या भैया? पाषाण है क्या भागचंद जी? पाषाण है क्या अपना हृदय? पाषाण नहीं है माता जी, इसके अंदर तो चैतन्य साधना की अपरिमित शक्ति मौजूद है। जब एक राहगीर सड़कों से गुजर रहा था, उसने देखा कि खेत पर एक पुतला खड़ा है। उसने कहा पुतले से कि रे पुतले, तुम खेत पर खड़े रहते हो, पूरी रात निकल जाती है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? उस पुतले ने जवाब दिया कि ओ राहगीर, मुझे डर नहीं लगता, मैं तो लोगों को डराने का काम करता हूँ।
तो बोले अच्छा, तुम लोगों को डराने का काम करते हो? बोले हाँ, पशु पक्षी जानवर जो भी आते हैं मुझे देख करके भाग जाते हैं, मेरे मालिक के खेत की रक्षा हो जाती है। उस राहगीर ने पता है क्या कहा? उस राहगीर ने कहा अच्छा। उस पुतले ने पूछा कि आपको डर नहीं लगता? आप अकेली राहों पर अकेले ही चलते चले जा रहे हो। उस राहगीर ने क्या जवाब दिया? उस राहगीर ने कहा कि रे पुतले, जब तुझे डर नहीं लगता, तू मालिक का खेत की रक्षा करता है, मैं भी अपने मालिक की रक्षा करता हूँ। मैं भी लोगों को डराता हूँ, मुझसे डर जाते हैं और दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उनको भागने नहीं देता हूँ। उस पुतले ने कहा फिर तो हम और आप दोनों भाई भाई हो गए। आप भी डराते हो, मैं भी डराता हूँ। आप भी मालिक की रक्षा करते हो, मैं भी मालिक की रक्षा करता हूँ। उस राहगीर ने कहा रे पुतले, तू और मैं कैसे भाई हो सकते हैं? हाड़ मांस का मेरा पुतला, घास फूस का तेरा पुतला, अंतर है। उसने कहा, उस पुतले ने कहा जो खेतों की रक्षा कर रहा था, आप कैसे प्राणियों को डराते हो? पता है उसने क्या कहा? बता दूं क्या? उसने कहा कि तुम जानवरों से, पक्षियों से, पशुओं से अपने मालिक के खेत की रक्षा करते हो। मैं जो मूक पशु हैं, घास खाते हैं, बदले में अमृत देते हैं, उनको रोज प्रातः पाप फटने से पहले नृशंस हत्या करके उसका मांस अपने मालिक के लिए दे दिया करता हूं। उस पुतले ने कहा छी, तुम घृणित हो, इंसान नहीं, इंसान के रूप में एक शैतान हो, हैवान हो, तुम राक्षस वृत्ति हो। मेरी और तुम्हारी दोस्ती कभी नहीं हो सकती। बेशक मैं घास फूस का हूं, लेकिन मैं किसी को मौत के घाट नहीं उतारता, और तुम जिंदा पशुओं की बलि दे देते हो। उस घास फूस के पुतले ने कहा कहां है तुम्हारे अंदर इंसानियत? इंसान तो वो होता है जो दूसरों की जय कराता है। इंसान वो होता है जो अपने पुरुषार्थ पर विजय प्राप्त करता है। अपनी हुकूमत पर किसी दूसरे को अपने चरणों में झुकाना, ये तेरी हुकूमत जब तक चल रही है तू जब तक झुका सकता है। ध्यान रखना, जब तेरे प्राण पंछी इस तरु तन से उड़ करके जाएगा, तू भी बैल बनेगा, भैंस बनेगा, गाय बनेगा, बकरा और बकरी बनेगा। तुझे भी लोग खरीद कर ले जाएंगे और अपने आरे से तेरी गर्दन काट के शरीर की बोटी बोटी कर देंगे। जब तुझे पता लगेगा हुकूमत किसे कहते हैं और कैसी होती है। मान भावो, धन्य है वो यतिराज जिन्होंने हुकूमत नहीं चलाई, हुकूमत में रहना तो पसंद किया, क्योंकि जब समाज में रहेंगे उनकी हुकूमत में रहना पड़ेगा। अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, पूछो उसके बाद तुम्हें आज्ञा हो तो करना। जैन दर्शन कहता है मत कर पद का गुमान, पद का गुमान तेरे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। लाइन याद रखना, दुकान पर जाओ तो पढ़ते रहना, दुकान से आओ पढ़ते रहना, सौदा करो पढ़ते रहना। क्या? पद का गर्भ कबहू न करियो, पद का गर्भ कबहू न करियो। हर्ष न पढ़ना। उन यतिराजों ने किसी पद का गरूर नहीं किया, इसलिए बदले में उनको आमर्ष रिद्धि की प्राप्ति हुई। उन्होंने नहीं कहा मेरे पैरों का स्पर्श करो, उन्होंने कहा दूर से दर्शन करो। लेकिन भक्त की भक्ति नहीं मानी, उन्होंने कहा नहीं स्वामी, मैं आपके चरणों का स्पर्श करूंगा। जैसे ही स्पर्श किया, उस आमर्ष रिद्धि ने क्या प्रभाव दिखाया। जो सदियों से सही नहीं हो पा रहा था, उसका रोग सही हो जाता है।
वो स्वस्थ हो जाता है। डॉक्टर के चक्कर काट काट करके परेशान था। इस रिद्धि के प्रभाव से उन ऋषि राजाओं के चरणों का स्पर्श करते मात्र से वो स्वस्थ शरीर से भगवान की भक्ति में लग जाता है। ये है आमर्ष रिद्धि का प्रभाव। आमर्ष रिद्धि जिसको मिलती है उसकी बाधाएं तो दूर होती ही होती हैं। उसके सन्निकट जो आता है उसको भी वो निर्बाधा रूप कर देता है। याद है ना अनंगसरा जो जाकर के लक्ष्मण की पत्नी बनी थी, क्या नाम था उसका? बिसिल्या। उसका क्या प्रभाव था? हालांकि स्त्री पर्याय में रिद्धि नहीं होगी, स्त्री पर्याय थी, पूर्ण इतना बलवान था। अपन पर्याय को ना देखें, अरे इनसे क्या बात करना, ये तो औरत है। नहीं, आपके शब्दकोश में शब्द नहीं है। उनके लिए कहा है कि जो अच्छे शब्द नहीं बोल सकते उनके लिए कहा है, स्लोगन पढ़ना, मैंने स्लोगन लिखे हैं यहाँ पर। उसमें लिखा है जिसकी टोकरी में अच्छे अच्छे मीठे मीठे पके हुए फल हैं फिर भी पके मीठे फल नहीं खाता, छांट छांट के कच्चे फल खाता है, वो इसी तरह से है जिसके पास अच्छे शब्द बोलने की शक्ति है लेकिन फिर भी बुरे शब्दों का इस्तेमाल करता है। मान भाव आमर्ष रिद्धि उनको प्राप्त हुई थी। बिसिल्या को उसने अभय दान दिया था। हम भय दान देते हैं, उसने अभय दान दिया। हम डराते हैं, लोग कहते हैं मुझसे आकर, माता जी मैं इतना सिंसियर रहता हूँ कि लोग डरते हैं मुझसे। अच्छा, तुम इतने सिंसियर रहते हो, लोग डरते हैं। उन्होंने सोचा इनको भी डराऊं, लेकिन सम्यक दृष्टि 7 भयों से रहित होता है। न इंसान से डरता है, न इंसान के डर से डरता है, न अपनी इज्जत से डरता है। वो डरता है तो अपने संयम से डरता है। उसका संयम उससे च्युत नहीं होना चाहिए। उसके व्रताचरण में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। वो भूखा रह सकता है, आप उसकी इज्जत लेंगे, इज्जत भी दे सकता है, लेकिन अपने व्रतों में आंच नहीं आने देगा। तुम डराओ, कितना डराओगे? पता लगेगा डराते डराते खुद ही मौत से डरकर मौत के साथ चला गया। मान बाबू आमर्ष रिद्धि हुई थी जिसने अभय दान दिया था एक अजगर को। उसके जल से लक्ष्मण की मूर्छा, बोलो ना, दूर हो गई थी। ऐसे ऐसी रिद्धियों के धारी यतिराज जिन्होंने अपने अपरिमित अखंड साधना के बल पर इन रिद्धियों को प्राप्त किया और जिनके चरण स्पर्श मात्र से उनके रोग शमनता को प्राप्त हो गए। खेल्लोषधि रिद्धि का प्रभाव जिसको हम बहुत गंदा कहते हैं, बीभत्स कहते हैं, माता पिता की सेवा करने से घबराते हैं। अगर मुनि को कफ आ जाए, उसकी नाक का मल अनायास निकलने लगे, आंखों से कीचड़ आने लगे, तो आप क्या कहोगे कि महाराज आपकी आंखों पर मक्खी बैठ रही है, साफ करो ना आंख अपनी, बहुत गंदा हो रहा है शरीर। ध्यान रखना महान बाबा, वो महाराज हैं, महाराज्य के अधिपति हैं, राम राज्य के कर्णधार हैं। धर्म की नौका पर आमंत्रण देते हैं, आओ आप भी बैठो, चलो राम राज्य स्वराज साम्राज्य के लिए। उन्होंने खेल्लोषधि रिद्धि के प्रभाव से लाल, कफ, अक्षिमल, नासिका का मल, जिसके स्पर्श मात्र से प्राणियों के रोग शमनता को प्राप्त हो जाते हैं, हम घृणा न करें। यही है हमारा निर्विघ्न चिकित्सा अंग का परिपालन। मान भावों, खेल्लोषधि रिद्धि के प्रभाव से लार, कफ, अक्षिमल, नासिका मल से शीघ्र ही प्राणियों के रोगों का शमन करने का
जिसमें अतिशय छिपा हुआ है। जल्लौषधि का तात्पर्य है, जैन दर्शन में बताया है, सर्वांगों को प्रक्षालित करने वाला जो मल होता है उसको जल कहते हैं। सर्वांगों को प्रक्षालित करने वाला जो जल मल होता है उसे जल कहते हैं, और शरीर के एक देश से जो मल स्रवित होता है उसे मल कहते हैं। अब जो जल्लौषधि है वो क्या है? सर्वांगों से निकलेगी। क्या निकलेगी? पसीना, जिसको आगम की शास्त्रीय भाषा में स्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वेद। अपनी साधारण भाषा में क्या कहते हैं? पसीना, है ना। अपने व्यवहार की भाषा में आप क्या, कोई अतिथि आते हैं तो क्या कहते हो? भैया खाना खा लो, है? ये अपनी भाषा नहीं है, खाना खा लो। अपनी भाषा क्या है आपकी? भोजन कर लो। साधु की भाषा क्या है? आहार कर लो। भूख किसको लगती है? अरे बोलो ना, सबको लगती है। क्यों घबरा गए आप लोग? हमको भी लगती है, आपको भी लगती है, भूख सबको लगती है, लेकिन खाना कौन खाता है? बोलो ना, खाना भोगी खाता है, भोजन रोगी करता है, आहार योगी करता है। आप कौन हो? अपने आप समझ लेना। आप रोगी हो, भोगी हो, लेकिन योगी बोलो ना नहीं हो। आइए, जल्लौषधि जिस रिद्धि के प्रभाव से पसीने की एक बूंद, आप पसीना ऐसे करते हो ना, अगर यतिराज ने पसीने की एक बूंद भी किसी तन पर चली गई, उसके शरीर को निरोगी कर देती है, समस्त रोग से दूर कर देती है। कौन? जल्लौषधि रिद्धि। मल्लौषधि रिद्धि का प्रभाव है, जिस रिद्धि की शक्ति से जिह्वा यानी कि रसना, ओठ, दांत, नासिका और कान का मल जीवों के रोगों को दूर करने में कारण होता है। सर्वौषधि रिद्धि का तात्पर्य है, जिस रिद्धि के बल से दुष्धर तप करके, जिन्होंने दुर्धर तप किया है, इस तप से युक्त मुनियों का स्पर्श किया हुआ जल, वायु, रोम, नखादिक, जो नाखून आदि के जो आप काट के फेंक देते हो ना, वो नखादिक व्याधि को हरने वाले हो जाया करते हैं। सर्वौषधि रिद्धि से समलंकृत हो जाते हैं। क्या समझ में आया? समझ में आया? इस आध्यात्म का रसपान करके समरस की धारा में बहते हैं। कभी ये नज़ारा भी देखा करो। इतना मत देखो कि रात में दिन में सोना क्यों। सोते नहीं हैं, साधु श्रम दूर करते हैं। वो सोते नहीं हैं, जब शरीर साथ नहीं देता है तो क्षण भर के लिए विश्राम करते हैं, ताकि मेरी ये शरीर की बैटरी पुनः 2, 4, 6, 8, 6, 9 घंटे के लिए लगातार बैठने के लिए मुझे सहयोगी बने। अमर से रिद्धि, जिनके चरणों का स्पर्श करके रोगियों के रोग दूर हो जाते हैं। खेल्लौषधि रिद्धि, जिस रिद्धि के प्रभाव से लार, कफ, अक्षी, नासिका का मल शीघ्र ही जीवों के रोगों को नष्ट कर देता है। जल्लौषधि रिद्धि के प्रभाव से पसीना की एक बूंद भी यदि रोगी के तन पर पड़ जाती है तो उसका रोग दूर होता है, स्वस्थ शरीर उसको मिल जाया करता है। मल्लौषधि रिद्धि से जिह्वा, ओठ, दांत, नासिका और कान का मल भी जीवों के रोगों को शमन करने में औषधि का काम करता है। सर्वौषधि रिद्धि, जिस रिद्धि के बल से दुष्कर तप करके मुनियों ने जिस शक्ति को प्राप्त किया है, चिद दीक्षित है, साधना निर्दोष है। ऐसे महाव्रतधारी यतियों के शरीर का स्पर्श किया हुआ जल, वायु, उनके रोम खंड भी जिनके रोगों के लिए औषधि बतौर बन जाया करते हैं, महान भावों, उनका रुधिर
उनका मांस, उनका मैदा, उनका मज्जा, उनका शुक्र, उनका फुसफुस, उनका सारा रस आदि औषधि रूप में परिवर्तित हो चुकी है। ऐसे यतिराज हमारे बीच में पंचम काल के लिए जैन दर्शन में बताया है। पंचम काल के ध्रुव काल में जो महाव्रतों की दीक्षा ग्रहण करते हैं, अणुव्रतों की दीक्षा ग्रहण करते हैं, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उन सभी आत्माओं के लिए अगर निर्दोष रीति से परपालन हो रहा है, पर्याय को नहीं देखना, द्रव्य दृष्टि से देखूं, वो जीव द्रव्य है। आज मुनि है, कल आर्यका भी बन सकता है, आज आर्यका है, कल मुनि भी बन सकता है, और कल केवली, शुद्ध केवली, तीर्थंकर, गणधर, चक्रवर्ती, नारायण, पृथ्वी नारायण, हर 13 महापुरुषों में वो जन्म ले सकता है। हम पर्याय दृष्टि से ना देखें, द्रव्य दृष्टि से देखें। जिसकी साधना अचिर है, जिसकी साधना निर्दोष है, अखंड है, उन यतियों के चरणों में झुक जाने का ये अवसर है। इस अवसर को हम तनिक भी खोने का पुरुषार्थ न करें। इसके बाद मनोबली, श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय, इन दो प्रकृतियों के उत्कृष्ट क्षय उपशम से, कौन कौन सा? श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय, इन दो प्रकृतियों के उत्कृष्ट क्षय उपशम होने पर मुहूर्त मात्र के काल के अंदर अंदर संपूर्ण श्रुत का चिंतन करने का, जानने का जो सामर्थ्य रखते हैं, वो मनोबल नामक रिद्धिधारी यतिराज कहलाया करते हैं। अपन तो थक जाते हैं, एक बार पढ़ा काव्य, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा तो थक जाते हैं, पूछते हैं बार बार, एक बार और बता दें क्या, एक बार और, थक जाते हैं। लेकिन धन्य है वो यतिराज जिन्होंने मनोबल वृद्धि को प्राप्त किया है। श्रुत ज्ञानावर्णी और वीर्यांतराय, इन दो प्रकृतियों का उत्कृष्ट क्षय उपशम पर मुहूर्त मात्र में संपूर्ण श्रुत के चिंतन में जो अपनी सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे मनोबली वृद्धि धारी यतिराज के चरणों में हम सभी नमोस्तु 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 निवेदित करते हैं। श्रुत ज्ञानावर्णी और वीर्यांतराय कर्म के उत्कृष्ट क्षय उपशम से जो मुहूर्त मात्र में, एक अंतर मुहूर्त मात्र में संपूर्ण श्रुत का चिंतन करने में जो समर्थ हैं, वो मनोबल नामक रिद्धिधारी यतिराज कहलाते हैं। शुद्ध ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के उत्कृष्ट क्षयोपशम से, ज्ञानावर्णी का, वीर्यांतराय का उपशम आपका भी है। कभी अवसर होगा तो बताएंगे, ऐसा नहीं आपका नहीं चल रहा है, लेकिन उत्कृष्ट क्षयोपशम आपका नहीं चल रहा। किसी का याद जल्दी होता है, किसी को याद देर से होता है, और किसी को याद होता है और भूल जाता है। ये हमारे वीर्यांतराय कर्म का, जिसका जैसा जैसा क्षयोपशम है उसको वैसा वैसा याद रहता है। लेकिन यतिराजों के जिन्होंने इस रिद्धि को प्राप्त किया है, उनका उत्कृष्ट रूप से क्षयोपशम हुआ है। इसलिए अंतर्मूर्त मात्र में संपूर्ण द्वादशांगों को चिंतन करने में जो समर्थ होते हैं। वचन बल रिद्धि का तात्पर्य है, इस रिद्धि से की प्राप्ति पर मुनि श्रम रहित, मतलब थकते नहीं हैं, थकान रहित, अहीन कंठ होता हुआ, अहीन कंठ का मतलब है जो उच्चारण करने में करते रहते हैं किंतु थकते नहीं, गले को पकड़ते नहीं हैं। हम कहते हैं हमारा गला साथ नहीं देता, हमारे पास ये रिद्धि होती तो साथ देता, रिद्धि नहीं है तो साथ नहीं देता। इस गले का दुरुपयोग किया होगा, दूसरों की निंदा बुराई की होगी, गीत की जगह गालियां दी होंगी, तो आज गला साथ नहीं देता है।
आपका गला साथ देता है। आपने दूसरों की प्रशंसा की होगी, आपने स्तुति की होगी, आपने उनकी वृद्धावलियाँ गाई होंगी। इसलिए केशव भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, इनका गला अच्छा है प्रभु, इनके गले को कभी नजर ना लगे। सुंदर कंठ आप सबका बना रहे। अंतिम समय, समाधि मरण के समय मैं अपने कंठ से गाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। अहीन कंठ से, अहीन कंठ का मतलब कंठ में हीना दिखता नहीं आई। ऐसे इस रिद्धि के प्रभाव से, किससे? वचन बल रिद्धि के प्रभाव से मुनि थकान रहित, श्रम रहित, अहीन कंठ से मुहूर्त मात्र में, अंतर्मुहूर्त काल के भीतर संपूर्ण श्रुत को जानकर उच्चारण करने में, वचनों से कहने में समर्थ होते हैं। हम तो 1 घंटा बोलते हैं और आप 1 घंटा सुनते हैं, शायद आप भी थक जाते होंगे, और नहीं थकते हैं तो आपका वीर्यांतराय का उत्कृष्ट क्षय निश्चित रूप से होगा। लेकिन पंचम काल में बैठे हैं, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा काय बल रिद्धि क्या है? जिस रिद्धि के बल से यतिराज मासोपवासी, चतुर्मास में पूरे चातुर्मास कायोत्सव मुद्रा में खड़े रहने का संकल्प कर लेते हैं, श्रम रहित शीघ्रता से। ऐसे मुद्राज अपनी चिट्ठी उंगली पर, कौन सी? कनिष्ठा, कनिष्ठ का उंगली पर इस तीनों लोगों को एक ओर से उठाकर दूसरी ओर उठाकर रखने में समर्थ होते हैं। अपन तो ये भी नहीं रख पाएंगे। माता जी की चौकी शक्ति है क्या? है? शायद किसी में नहीं होगी, 2 जने उठाएंगे, लेकिन हम पे तो 4 पे भी नहीं उठेगी, क्योंकि आपकी शक्ति ज़्यादा है, हमारी शक्ति कम है। क्यों? क्योंकि हम आपकी रोटी, कपड़ा और मकान का इस्तेमाल करते हैं। आप दानी हो, इसलिए आप पुरुषार्थी हो, आप बड़े हो, क्योंकि आप जमीन पर बैठे हो, जमींदार हो। हम चौकी पर बैठे हैं, चौकीदार हैं। चौकीदार जमींदारों की रक्षा करता है, सतत रक्षा आपकी हो, हमारा ये पुरुषार्थ रहता है। मान भावों, आप बड़े बने, आप तो बहुत बड़े बन सकते हो, बन जाओ मुनि, हम आपको नमस्कार करेंगे। अभी उल्टी गंगा बह रही है, आप हमें नमस्कार करते हो, आपके अंदर तो सामर्थ्य है। 100 वर्ष पुरानी आर्यका को आप अपने चरणों में झुका सकते हो, लेकिन कपड़े पहन के झुकाना चाहो तो जैन दर्शन कहता है, रे मूढ़ आत्मा, कपड़े भी पहने हैं, घर में भी रहता है, मृग नैनी को आंखों के सामने रखता है, फिर सोचता है ये 2 लोचन अरहंत जैसे बन जाएं। नहीं बन सकते, क्योंकि एक साथ एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती। भोगों की सैया पर योगों का अवस्थान संभव नहीं है। इसलिए कपड़े उतारो, 100 वर्षीय पुरानी आर्यका को अपने चरणों में झुकाओ, नीचे उतर के आ जाएगी आपके चरणों में, त्रिभक्ति पूर्वक नमोस्तु करेंगे। लेकिन नमोस्तु कराने की हिम्मत तो रखो, छोड़ो सारे जंजालों को, आ जाओ। रोटी, कपड़ा और मकान देने वाले बहुत से बैठे रहेंगे, चिंता मत करना। कौन चौका लगाएगा? चौका तो वैसे नहीं लगा रहे। सामर्थ्य है, फिर भी देख करके अनुमोदना करते हैं। ध्यान रखना, जब वन में संकल्प लिया कि वन में आहार होगा, जंगल में आहार होगा, तो ही आहार लूंगा। सीता ने कहा कि स्वामी, जब हम महलों में रहते थे, रोज चौका लगाते थे, मुनियों को आहार देते थे, पड़गान करते थे, अपने द्रव्य का दान करके खाते थे, निर्माल्य के दोष से बच जाते थे। आप निर्माल्य दोषी हो, ना पड़गान करते हो, ना नर्मदा भक्ति करते हो, अपना द्रव्य अपने आप खा लेते हो। आपका कर्तव्य है कि आप अपने धन का सदुपयोग, अपने भोजन का पहले नर्मदा भक्ति पूर्वक मुनिराजों को दान करो। आपके नगर में जो महाव्रतधारी हैं, उनका नर्मदा भक्ति से प्रदान करो। उस भोजन को जब उनको करा चुको, तब बाद में
आप उस भोजन को करोगे तो निर्माल्य के दोषी नहीं बनोगे। आप निर्माल्य के दोषी हो और निर्माल्य का दोष हमें बहुत बुरा फल देता है। कभी मौका होगा उस फल को भी बताने का हम निश्चित रूप से पुरुषार्थ आपके बीच में करेंगे। महान भावों, ऐसे वो यतराज जो काय बल के धारी हैं, वो अपनी छोटी उंगली पर पूरे ब्रह्मांड को इधर से उठाकर उधर रखने का सामर्थ्य रखते हैं। धन्य है ऐसे यतराज। उन सभी यतराजों के चरणों में हम मन से, वचन से, काय से बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हैं। आइए महान भावों, बिना किसी विलंब के सीधे सीधे रीति मंत्रों को निकाल लें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयनीयाणं, नमो जिनाणं, नमो ओहि जिनाणं, नमो परमो हि जिनाणं, नमो सब्बो हि जिनाणं, नमो अनंतो हि जिनाणं, नमो कोटिबुद्धीनं, नमो बीजबुद्धीनं, नमो पदानुसारिणं, नमो सभ्यन्यसोदाराणं, नमो स्वयं बुद्धाणं, नमो पत्येयबुद्धाणं, नमो भूयबुद्धाणं, नमो उजमदीनं, नमो व्यूलमदीनं, नमो दशपुब्बियाणं, नमो चौदशपुब्बियाणं, नमो अट्टङ्गमहानिमित्तकुशलाणं, नमो व्युग्गणपत्ताणं, नमो विद्याहराणं, नमो चारणाणं, नमो पर्णसमणाणं, नमो आगासगामीणं, नमो आसीविषाणं, नमो दिट्ठविषाणं, नमो उग्गतवाणं, नमो दित्तवाणं, नमो तत्तवाणं, नमो महातवाणं, नमो घोरतवाणं, नमो घोरपरकमाणं, नमो घोरगुणाणं, नमो घोरगुणबम्बयारीणं, नमो आमोसैपत्ताणं, नमो खेल्लोसैपत्ताणं, नमो जल्लोसैपत्ताणं, नमो बिट्टोसैपत्ताणं, नमो सब्बोसैपत्ताणं, नमो मणबलीणं, नमो बचबलीणं, नमो कायबलीणं, नमो क्षीरसवीणं, नमो सप्तसवीणं, नमो महोसवीणं, नमो अमयसवीणं, नमो अक्षीणमहानसाणं, नमो बड्डमाणाणं, नमो लोयसभ्यसिद्धाय दराणं, नमो बड्डमाण बुद्धऋषिस्य जसन्तियं धम्मोपहं नियञ्चे तस्सन्तियं बेडकीयं पौञ्जे कायेन वाचा मनसा विवेचम् सत्कारयेण
वंदना करेंगे उससे पहले मैं आपके आत्मा की साधना का जरा सा ब्यौरा ले लूँ। कल का नियम किस किस ने। काल का सूर्य जब उदयाचल की ओर होता है, उनके चरणों में देव आकर के अर्घ समर्पित करते हैं। कभी देखा करो आकर के यहाँ पर, रात्रि को गुजारो रात उनके चरणों में। रात्रि का नजारा देखो कि एक आत्मा जो चिर दीक्षित है, निर्दोष रीति से महाव्रतों की यात्रा करती है, वो रात में जब महामंत्र नमोकार के चिंतन में उतरती है, लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ जिसकी संख्या का कोई माप ही नहीं है, उन लौंग और इलायची जो सर्वौषधि बन चुकी है, ऐसी साधिका के लिए जिसकी दिव्य दृष्टि अगर अपने ऊपर पड़ जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप परेशान रहें। लेकिन दृष्टि पड़ने का दृष्टिकोण आपका भी सही होना चाहिए। दृष्टि में हलाहल भरा हो और परीक्षा करने आओ तो वही होगा जो सासू के बेटे का हुआ था। नाग डाला था बहू के लिए, बहू ने निकाला, हार बन गया। उसने सोचा बहुत सुंदर हार है, क्यों ना अपने पति के लिए डाल दूं। जैसे ही पति के गले में डाला वो हार नाग बन गया। जब दृष्टि में हलाहल होता है तो सर्वांग में हलाल ही होगा, अमृत नहीं होगा। इसलिए अमृत की दृष्टि से देखोगे तो आपको अमृत मिलेगा। ऐसी साधका के लिए चलते हैं, उसकी वंदना करेंगे, अपने भावों का अर्घ समर्पित करेंगे। द्रव्य अर्घ जिनवाणी स्तुति के बाद उनके चरणों में अपना श्रद्धा का समर्पित करेंगे। पूरी तौर से तैयार हो जाए, भक्ति के साथ, शक्ति के साथ। हे गुरु माँ, आप माँ हो, सच माँ, आप आसमां हो। उस आसमां की पूरी छाया मेरे ऊपर हो, क्योंकि आपके साधना की सुंदर आप गरिमा हो। इन्हीं भावनाओं के साथ में चलते हैं, पूर्ण शब्द के साथ में। हे माँ, आप माँ हो, कोई और नहीं। हम आपके शिष्य हैं, भक्त हैं। जिन्होंने उनको गुरु बनाया है वो शिष्य हैं, और जिन्होंने अभी केवल दूर से देखा है वो भक्त हैं। शिष्यों के संकटों को गुरु हरता है, भक्तों पर संकट आने नहीं देता है। इन्हीं भावनाओं के साथ में चलते हैं। हो धन्य धन्य माँ विशुद्धमती, हमें बंदन करे हर साथे। शत शत वंदन शत बार नमन, चरणों में करने आते हैं। रत्नात्रयधारी श्रेष्ठ यति, स्वातम चिंतन आदर्श तुम्हें। समाचार पालन कर दी, आत्म का ध्यान करो। मैं नमो तुम्हें श्रद्धा पूर्वक, तुम पंचम गति का वर्ण करो। शुद्ध आदि का प्रमुख, आत्म ज्ञानी अति भारी हो। चरित्र शुद्ध संयम भूषण के, गुरु माँ तुम अवधारी हो। यहाँ काम क्रोध से शत्रु को माँ तुमने दूर भगाया है। तुम ज्ञान भारती की नंदन, सुंदर की संतति हो। उन साध्वी की कुल धारा की, तुम ही अनुपम संपत्ति हो। हो वसुधा सम तुम क्षमावान, चंदन सम शीतल है वाणी। नर इंद्र सुरेंद्र सभी पर कर, चरणों में झुकने आता है। वात्सल्य की गंगा बहती है। हम सब भी आगम विज्ञ बने, मन की आवाजें कहती हैं।
शत शत वंदन शत बार नमन चरणों में करने आते हैं। वाणी माता जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आपकी भक्ति में थोड़ा बाधक बनी हूँ मैं, जो जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आज सभा में मैया तो है पुकारो, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। शास्त्र ग्रंथों का मैया बोध नहीं है, माता जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आन के मैया मोरे कंठ विराजो, हमारी जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। हम सब मैया तुम्हें पुकारे, हमारी जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता।